नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं कुछ मुख्य खबरें। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और एनसी पर जमकर साधा निशाना। राहुल गांधी को आतंकवादी केंद्रीय मंत्री पर हुई एफआईआर। सीएम योगी के कुत्ते वाला बयान पर अखिलेश का पलटवार। आतंकी पन्नू के संबंध में अजीत डोभाल का नाम। जिंदगी और मौत की जंग जीती 2 साल की बच्ची। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। जम्मू कश्मीर में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस और एनसी के घोषणा पत्र से खुश है पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाएं की, जहां उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखी टिप्पणियां करी। कटरा में उन्होंने कहा कि इन पार्टियों की बढ़ती लोकप्रियता पाकिस्तान में उत्साह पैदा कर रही है और ये आशंका जताई कि ये सभी मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि कोई भी ताकत धारा 370 को वापस नहीं ला सकती, जिससे केंद्र सरकार की नीतियों की मजबूती का संकेत मिलता है। शेर कश्मीर स्टेडियम में उन्होंने जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया और कहा कि केवल भाजपा ही इसे पूरा कर सकती है। उन्होंने स्थानीय लोगों से 25 सितंबर को मतदान में रिकॉर्ड तोड़ने की अपील की, ताकि विकास की नई दिशा सुनिश्चित हो सके। इससे पहले 14 सितंबर को मोदी ने डोडा में भी जनसभा की थी, जहां उन्होंने 3 प्रमुख पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन 3 खानदानों ने वर्षों से घाटी में नफरत का सामान बेचा है, जिससे स्थानीय युवाओं का विकास रुक गया है। मोदी के इस दौरे को राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह उनकी सरकार की कश्मीर नीति को स्पष्ट करता है। उनके भाषण में सकारात्मकता और विकास का संदेश स्पष्ट था, जो स्थानीय लोगों को एक नई आशा और दिशा प्रदान करता है। यह दौरा केंद्र सरकार की कश्मीर के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राहुल गांधी को आतंकवादी कहने पर केंद्रीय मंत्री बिट्टू के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ राहुल गांधी पर की गई विवादित टिप्पणी के चलते एफआईआर दर्ज होना एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर देता है। कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के एक पदाधिकारी की शिकायत पर बिट्टू पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। बिट्टू ने 15 सितंबर को यह घृणित बयान दिया था कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वह राजनीतिक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या यह सही है कि एक केंद्रीय मंत्री अपने बेतुके आरोपों के जरिए देश की राजनीति में नफरत के बीज बोए? वहीं इस पर बिट्टू ने माफी मांगने के बजाय और भी उत्तेजक बयान दिया, यह कहते हुए कि वह संसद में भी अपनी बात रखेंगे। उनके इस अड़ियल रवैये ने राजनीतिक गर्मागर्मी को बढ़ा दिया है। इसी बीच बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक ओपन लेटर लिखकर अपने दल के नेताओं की करतूतों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। यह एक प्रकार से राजनीतिक शतरंज का खेल है, जहां हर दल अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है। सीएम योगी के कुत्ते वाले बयान पर अखिलेश ने किया पलटवार। कहा, सीएम आजकल अपशब्दों का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मलिकपुर में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती। यह तुलना समाजवादी पार्टी के नेताओं की मानसिकता और उनके द्वारा बेटियों की सुरक्षा के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को लेकर की गई। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और बिना नाम लिए ही सीएम योगी की शब्दावली की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अब कोई अपशब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा है। इंसान की सोच ही शब्द बनकर निकलती है। सबको सम्मति दे। वहीं सपा नेता आईपी सिंह ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, अयोध्या में जहां आप दीप जलाते हैं वो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बनवाया था। जलन तो आपके कलेजे में है, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह की वजह से आपको कुर्सी से हटने का डर सता रहा है। आईपी सिंह ने यह स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा केवल उनके अशिक्षित होने का प्रमाण है और इससे उनकी काबिलियत का पता चलता है।
आतंकी पन्नू मामले में समन में अजीत डोभाल का नाम, भारत का सख्त जवाब, यह मामला पूरी तरह अनुचित। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में अमेरिकी कोर्ट के भेजे समन पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अदालत के समन पर आपत्ति जताई है और इसे चिंताजनक बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने कहा, यह मामला पूरी तरह से अनुचित और सरकार की नीति के खिलाफ है। इस मामले की हम गंभीरता से जांच में जुटे हैं। हाई लेवल जांच की भी शुरू की गई है और सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। उधर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। वो बोले, ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। इस मामले से हमारे मत में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस केस को दायर करने वाला शख्स एक गैर कानूनी संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। जब इस मुद्दे को हमारे सामने पहली बार लाया गया, हमने तभी कार्रवाई की थी। कट्टरपंथी सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख पन्नू भारतीय नेताओं और संस्थाओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण और धमकियां देने के लिए जाना जाता है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने न्यूयॉर्क के साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। हालांकि इस विवाद के बीच भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक ग्रासिटी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस मामले का भारत अमेरिकी संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल अमेरिकी कोर्ट ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप में भारत को समन जारी किया। इस समन में भारत सरकार समेत कई प्रमुख भारतीय अधिकारियों के नाम शामिल हैं। समन में भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव और भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता का भी नाम है। जिंदगी और मौत की जंग में जीती 2 साल की बच्ची, 18 घंटे की ऑपरेशन के बाद निकाला। बुधवार को दौसा में 35 फुट गहरे खुले बोरवेल में गिरी 2 साल की बच्ची के 18 घंटे बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने गुरुवार को बच्ची को सफलतापूर्वक बचा लिया। बचाए जाने के बाद लड़की नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराई गई। एसपी रंजिता शर्मा ने बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की बदौलत बच्ची का बचाव अभियान सफल रहा। हमें बेहद खुशी है कि 18 घंटे के बचाव अभियान के बाद हम बच्ची को बोरवेल से निकालने में सफल रहे। ये वाकई बहुत कठिन काम था, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों की मदद से हम इसमें सफल रहे। बच्ची को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की 28 फीट की गहराई पर फंस गई थी। उसे बचाने के लिए एक समानांतर रास्ता खोदा गया। एनडीआरएफ के मुताबिक 21 फीट की गहराई पर उसके पास पहुंचे और पहली बार में ही उसे सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। उसकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। बारिश के कारण बचाव अभियान में उम्मीद से अधिक समय लगा। एनडीआरएफ के कुल 30 लोग और एसडीआरएफ के 10 लोग बचाव अभियान में लगे थे। बुधवार को दौसा के बांदीकुई क्षेत्र में एक लड़की खुले बोरवेल में गिर गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू किया। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।